तो आज हमारा टॉपिक है इंटर क्लास का थर्मोडायनामिक्स का Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, अब Cp का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू R, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का दे दूं कि वो कहते हैं किसको हैं। भाई देखो, इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas at 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी मैं एक मोल ऑफ गैस लेके आ गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं गैस का एक मोल लेके आ गया, एक मोल को मैंने रखा कंटेनर में, कंटेनर में मैंने किया उसको बंद। अब मैं उसको दे रहा हूँ हीट, तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है जस्ट अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, यानी 1 केल्विन बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हीट भी दे रहा हूं लेकिन मैंने सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ है, और मैं हीट भी दे रहा हूं लेकिन मैंने सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा हुआ है। तो कौन से सिस्टम की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होगी? ठीक है, और कौन से सिस्टम की मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी जो वो हीट रिक्वायर करेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो कम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर वाली लेते हैं, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली भी हम लेंगे। कंसीडर अ सिस्टम contains certain number of moles of an ideal gas in a cylinder with movable piston placed on a heat reservoir। आपने कोई भी कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने गैस भरी, कंटेनर में आपने गैस भरी, उसको आपने हीट रिजर्वायर पर रख लिया हीट देने के लिए, और आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जो आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है। भाई, अगर आपका सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर वाला है, आइसोबैरिक है, तो आपकी जो डेल्टा यू है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है, पहली बात जो मॉलिक्यूल्स के पास है, वो बराबर होगी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब सिस्टम को आप देंगे हीट रिजर्वायर के थ्रू, यानी आपने चलो दे दिया, आपने उसको दे दिया 50 जूल आपने उसको दे दी। जाहिर सी बात है प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट रहने के लिए वॉल्यूम को बढ़ना होगा। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, स्पेस कम होगी, हीट बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो सिस्टम फट जाएगा, यानी उसका प्रेशर ज़्यादा हो के कंटेनर्स को वो तबाह कर देगा। तो हमें क्या करना होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं, स्पेस बढ़ जाती है तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं उसको दे रहा हूँ 50 जूल हीट, तो जाहिर सी बात है वो कोई काम करेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाना एक काम है, वॉल्यूम बढ़ा देगा वो, तो वो कोई ना कोई डेल्टा डब्ल्यू काम करेगा। तो मेरी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यानी मैंने आपको दिए 50 रुपये और आपने क्या किया, 20 रुपये खर्चा कर दिए, तो जो बचा वो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी, वो आपके पास पैसे बचेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें आप, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब ये कहाँ से आ गया बेटा, ये डेल्टा क्यू का वैल्यू है। देखो डेल्टा क्यू का वैल्यू कहाँ से, ये मोलर स्पेसिफिक हीट के फार्मूले से। जाहिर सी बात है आपने वो पढ़ी होगी, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड डेल्टा टी। अब यहाँ से मुझे डेल्टा क्यू का वैल्यू चाहिए, तो मैं एन डेल्टा टी को इस साइड लेके आऊँगा तो ये वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाली डेफिनेशन है। तो डेल्टा क्यू की जगह पे मैंने जस्ट इस वैल्यू को पुट किया है जो मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट से वैल्यू निकाला था। ठीक हो गई बात। अब डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है? अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू जो बराबर है वो है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये वर्क डन का एक अदर फॉर्मेशन है हमारे पास। डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है? पी इंटू डेल्टा वी, जो हम पीछे प्रूव करके आए हैं डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू। अब एन सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा वी। अब हमने जनरल गैस इक्वेशन में ये पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये पी वी जो है वो एन आर टी के बराबर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी वी की जगह पे एन आर डेल्टा टी रखेंगे, एन आर डेल्टा टी। ये इक्वेशन हो गई 8 कांस्टेंट प्रेशर पर किसकी, ये जो सी पी है उसकी इक्वेशन हो गई।
अब हमें दूसरी जो मालूम करनी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मालूम करनी है। तो नीचे अगर हम आ जाएंगे ग्राफ में, बाद में आपको समझाऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। अब आगे देखें। अब अगर सिस्टम को हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। देखो भाई, मैं अगर आपको कहूँ कि मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, तो आपको 100 रुपया ही बचेगा ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं सिस्टम को दे रहा हूँ हीट और सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, यानी सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा यानी काम नहीं कर रहा, तो वर्क डन होगा ज़ीरो, और जितनी मैंने हीट दी वो सारी की सारी सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेम डेफिनेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू तो हो गया ज़ीरो, क्यू का वैल्यू फिर से हमने वही ले लिया, वहाँ पे सी पी रखा था, यहाँ पे सी वी रखेंगे, तो यहाँ का डेल्टा यू जो हो गया वो बराबर हो गया एन सी वी डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे उसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एक ही चीज जगह पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक ही इक्वेशन में। तो देखो, अब एक का वैल्यू था एन सी वी डेल्टा टी, एक का वैल्यू यही था, पीछे हम पढ़ के आए, देखो हमने पढ़ा था, ये देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये डेल्टा यू का वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देखो। और इससे पहले क्या था, डेल्टा यू का वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी, तो ये मैंने दूसरी साइड रख लिया, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एन आर डेल्टा टी यहाँ पे माइनस में है, मैं इस साइड इसको लेके जाऊँगा, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले इसको काट दिया था, लेकिन पहले ये नहीं कटेगा, इनमें से हम कॉमन लेंगे एन डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी कॉमन आ गया यहाँ पे बचा सी वी प्लस आर, और इधर ये वैल्यू सेम, तो एन और डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल, एन डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, सी वी प्लस आर इज इक्वल टू सी पी। अब ये भी इक्वेशन ओके है, ये कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन फाइनल इक्वेशन जो बुक की रिक्वायरमेंट है वो है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो आर को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ और सी वी को मैं इस साइड लेके जाऊँ, तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। अब इस इक्वेशन को देखें, अब ये चीज़ याद रखें कि हम कौन सी चीज़ किस में से माइनस करते हैं, ज़ाहिर सी बात है बड़ी चीज़ छोटी चीज़, बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस करते हैं, तो हम सी पी में से सी वी माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब सी वी बड़ी होगी, सी पी बड़ी होगी। कैसे, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप सिस्टम को रख रहे हैं और आप हीट देते जा रहे हैं उसका 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए आपको, बहुत कम हीट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रही है, कोलियन बहुत कम हो रही है, टकराव बहुत कम हो रहा है, तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई इस डेफिनेशन में से ही, तो जिसमें से जो दूसरी चीज़ माइनस हो रही है, तो जाहिर सी बात है बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस होती है ना। तो यहाँ पर सी पी बड़ी है, सी वी छोटी है, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई कितना दफ़ा, देखो कितना दफ़ा, मैं अगर आपको इक्वेशन बोलूँ 10 माइनस 5, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 5 ना। तो हम उसको इस साइड लिखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भी, भाई मैं लिख रहा हूँ 10 माइनस 5, ठीक है, तो दूसरी साइड उसका आंसर आएगा, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है आर, यानी ये सपोज 10 है, ये 5 है, कट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, इट टेल्स दैट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय इन आर अमाउंट। अमाउंट कितना कितना डिफरेंस है दोनों में, कितनी ग्रेटर है, आर अमाउंट के हिसाब से। नीचे मैंने ये एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, आप खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, पीछे से बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। और अगर हीट आ भी रही है, हीट आ रही है और मैं वॉल्यूम को बढ़ाता जा रहा हूँ, स्पेस बढ़ती जा रही है, तो जल्दी से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि स्पेस बढ़ जाएगी, उनको मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। शुक्रिया।